हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। ओमेगा कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टैटिक्स में हम मीन क्लियर कर चुके हैं। मीन की हमारी 5 वीडियो जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं मीन कैसा है। टुडे इज़ माय टॉपिक मोड, यानी आज जो हमारा टॉपिक होगा स्टैटिक्स में वो मोड होगा। मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं। तो आप बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी विद एग्जाम्पल। जो आज की हमारी मोड की जो हमारी क्लास है वो जो है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास विद एग्जाम्पल होगी। तो आज हम मोड की क्लास को देखते हैं। तो वो एक्सरसाइज होगी हमारी 14.2, एक्सरसाइज 14.2, और यहाँ पे होगा आपका मोड, जिसको आप बोलते हैं बहुलक। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, जिस तरीके से हमने यहाँ पर 3 टाइप्स के क्वेश्चन मीन में पढ़े थे। एक जब हमारा अनग्रुप डाटा होता है तो अनग्रुप डाटा में हमारे 2 तरीके के क्वेश्चन थे, जब फ्रीक्वेंसी नहीं होती और जब फ्रीक्वेंसी होती है। यानी एक क्वेश्चन आपने ऐसा देखा था जिसमें बारंबारता नहीं होती, और एक क्वेश्चन आपने ऐसा देखा था जिसमें बारंबारता होती है, और तीसरा क्वेश्चन आपने देखा था वह ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा का जो फॉर्मूला था वो सीधा सा हमने देखा था कि उसकी ग्रुपिंग डाटा को सोल्व करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का भी इस्तेमाल किया हमने, और कल्पित विधि का भी इस्तेमाल किया है, पद विचलन विधि का भी हमने यूज किया है। तो हमने तीनों विधि का यूज किया और तीनों विधि से अच्छे से मैंने आपको सिखाया। तो आज वही चीज यहाँ पे सामने आएंगी। पहले क्वेश्चन आपको उसी तरीके का मिलेगा जिस तरीके का आपने मीन निकाला था, यानी वहाँ पे ओनली ऑब्जर्वेशन होंगे, और ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से होंगे, जैसे 2 2 3 3 4 2 2 3 4 इस तरीके से होंगे, और उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो हम इसमें समझते हैं पहले व्हाट इज मोड। मोड को समझते हैं, मोड होता क्या है। तो आंकड़ों में जिस ऑब्जर्वेशन की या पद की, आंकड़ों में जिस पद की, या आप इसे ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, कि बारंबारता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, उसे बहुलक कहें। तो इसे एम ओ से भी डिनोट कर देते हैं, जेड से भी। इसे एम ओ लगा के भी डिनोट कर सकते हैं, और या इसको आप जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन हो गई, आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है, उसे बहुलक कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें भी कोई क्वेश्चन फॉर्मूले होंगे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें केवल आप अपने माइंड का यूज करेंगे, कि माइंड का यूज करेंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें बताएंगे। तो मैं आता हूं फॉर एग्जाम्पल पे, यानी हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपसे अगर कहने लगे आंकड़ों 2 2 3 3 2 4 5 4 2 3 4 2 5 का बहुलक होगा। बहुलक हो। अब जैसे मैंने ये दे दिया यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन में दे दिया मैंने, आपसे कह दिया 2 2 3 3 2 4 5 4 2 3 4 2 5 का बहुलक होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऐसे ही, इसमें ये देखना कि कौन सा पद ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसमें कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। यानी इस सारे ऑब्जर्वेशन के अंदर आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा टर्म्स है जो सबसे अधिक बार आ रहा है। एक तो ये हो गया। एक होता है टेबल बनाकर,
एक इसे टेबल बना के भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसे देखेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में आप सीधा सीधा जा रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3, यानी सबसे ज्यादा जो बार मुझे नजर आ रहा है वो 2 नजर आ रहा है, जो मैंने नोटिस किया है यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5, बाकी सब जो है 1 2 3 1 2 3 सब कुछ आपको है। तो सबसे ज्यादा बार मुझे कौन नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बहुलक इक्वल टू 2, यानी जो मोड होगा, जो बहुलक होगा वो आपका कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। दिस इज आंसर, ये आपका आंसर हो गया। आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। आपने देख तो लिया। जो ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन में आप देखिए कौन सा टर्म्स ऐसा है जो सबसे अधिक बार है, जो सबसे ज्यादा बार है, कौन सा पद ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार है, उसको आप देखेंगे तो वो आपका मोड हो जाएगा। एक इसको दूसरा और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सेकंड तरीके और करके भी कर सकते हैं, टेबल बनाकर। इसमें आप टेबल बना के जब करेंगे तो टेबल बनाने के बाद आप देखेंगे, देखो टेबल कैसे बनाएंगे हम इसमें। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, टेबल बना के भी कर सकते हैं और विदाउट। अगर वो कहे कि टेबल बनाइए और उसके बाद मोड बताइए, तो यहाँ पे आपका एक्स हो गया और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। यानी उसने ये बोल दिया कि पहले इस क्वेश्चन की टेबल बनाइए, पहले इस क्वेश्चन की टेबल बनाइए और उसके बाद फिर इसका मोड बताइए। तो पहले देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले नंबर देखिए इसमें कौन है? 2। फिर नंबर सर्च करिए, फिर कौन है आपका? 3। इसके बाद देखिए कौन है, इसके बाद है आपका 4 के बाद फिर देखिए कौन है? 5। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये आपके नंबर है। अगर हो तो आप चेक कर लिए। अब ये देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 इसमें 5 टाइम है। 3 कितने टाइम है? 1 2 3, तो इसमें 3 टाइम है। 4 कितने टाइम है? 1 2 3, ये भी आपका इसका, इसमें भी 3 टाइम है। और 5 कितने टाइम है? 1 2, ये हो गया आपका 2 टाइम। आपका 2 और 3 5, 5 5 10 10 3 13 होंगे। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। तो इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी को टोटल करके देख लो, यानी जो आपकी बारंबारता उसे सारों को टोटल करके देख लो, उतने ही होने चाहिए जितने आपके वहां पे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जितने आपके वहां पे टर्म्स दे रखे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सर्च करिए, अब बन गया ऐसा, ये सारी फ्रीक्वेंसी है, ये सारी आपकी टर्म्स है, ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसे कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तो आप देखिए यहाँ पे 5 की फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है? 2, तो ये तो नहीं है। फिर आप देखिए 4 की फ्रीक्वेंसी 3, 3 की फ्रीक्वेंसी 3, 2 की फ्रीक्वेंसी 5। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 2 की। किसकी? 2 की। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मोड जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा। बहुलक बराबर 2, यानी जो आपका बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा? वो भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे चाहे आप इस तरीके से एग्जाम्पल लगाइए, चाहे इस तरीके से एग्जाम्पल लगाइए, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा, यानी अनग्रुप डाटा का मोड फाइंड करना। यानी अगर आपको अनग्रुप डाटा दे रखा है, अवर्गीकृत आंकड़े अगर आपको दिए हैं और उनका मोड फाइंड करने के लिए बोला है, तो सीधा सीधा आप उसको बिना टेबल के भी देख सकते हैं और आप टेबल में बना के भी देख सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को दोनों रूप में आपको दिखा दिया, टेबल के रूप में भी दिखा दिया है और विदाउट टेबल की फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर इसमें कोई टर्म्स जो है वो 2 बार आ जाए फिर मोड क्या होगा? वेरी गुड आंसर है, सोचने की भी बात है। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपने ये सोचा है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल इक्वल टाइम आ रहा है, 2 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो इक्वल टाइम आ रहे, 5 भी 5 टाइम आ रहा है और 4 भी 5 टाइम आ रहा है, तो इस सिचुएशन में फिर मोड क्या होगा? तो इस सिचुएशन में जो मोड होंगे वो दोनों ही होंगे। इस सिचुएशन में मोड कौन होंगे? वो दोनों ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल आगे लेके चलता हूं तो आप एग्जाम्पल की तरफ जाइए। एग्जाम्पल अब कह रहा है, मान लेना ये आपको टेबल दे रखी है, निम्न लिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करो। अगर आपसे कह रहा है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करो, तो सारणी क्या है वो?
अब आप यहाँ पे देखिए, ये तो है आपके x और ये आपका f, यहाँ हो गया 5 6 2 3 7 9, कोई भी ले लिया हमने। इसकी फ्रीक्वेंसी 6, इसकी फ्रीक्वेंसी 7, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या है। तो अब आपको मैंने बताया कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाइए। सबसे पहले आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं, इसे एमओ या जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़े, यानी आंकड़े का मतलब ये सारे जो एक्स है ये आंकड़े ही होते हैं, ये पद बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा पद है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तो पद 2 और 3 की फ्रीक्वेंसी, यानी पद 2 और 3 की फ्रीक्वेंसी बराबर है। दो पद 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 है और 3 की भी जो फ्रीक्वेंसी 10 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पद 2 और 3 की बारंबारता समान है, समान है, इसलिए बहुलक जो होगा 2 एंड और 3, 2 और 3 होगा। ये दूसरा इस तरीके का आपका क्वेश्चन हो सकता है। यानी जिस पद की बारंबारता आपको नजर आ रहा है, पद 2 और 3 की बारंबारता समान है, यानी आपने देखा जो पद 2 है, यानी जो ऑब्जर्वेशन 2 है उसकी भी बारंबारता 10 है और जो पद 3 है उसकी बारंबारता भी 10 है। तो 2 की भी 10 और 3 की भी 10। सबसे अधिक बार किस किस की है? 2 की और 3 की, क्योंकि दोनों की समान है, बाकी सब उनसे छोटे हैं। तो बहुलक कौन हो जाएंगे? दोनों ही होंगे। इस सिचुएशन में बहुलक दोनों ही होते हैं। आप आगे आइए। आज हमारी क्लास सिर्फ ये है कि अभी पहले फर्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें आप देखिए कैसे कैसे हम करेंगे। अब ये देखते जाइए। सबसे पहले आपने बहुलक को देखा, बहुलक के बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 पे आइए। एग्जाम्पल 3, आप एग्जाम्पल देखते रहिए और एग्जाम्पल से ही आपके क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। अब वो एग्जाम्पल में कह रहा है, जो आपको कह रहा है आंकड़े या आंकड़ों, आंकड़ों 2 3 3 2 5 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11, या आप 10 10 ही रहने देना, कितना रखो 10 तक ही रख लो, का सारणी बनाकर बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ देखते हैं, पहले इसकी आपको क्या बनानी पड़ेगी? टेबल बनानी पड़ेगी। आप पहले इसकी टेबल बनाइए, और अगर आपसे पूछे बिना टेबल के बताना तो आप इसमें देखिए ऐसा कौन सा टर्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसे चेक कर लिए, आप उसी से जो है आप बहुलक बता दीजिए। तो अब आपने यहाँ पे देखा आपका x और ये आपका f। x कौन है आपका? पहले 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये सारे नंबर है हमारे पास, लेकिन कौन कितनी कितनी बार है बस इसे देखना। तो 1 2 2 जो है 1 2, 2 बार तो है इसके अंदर 2। 3 कितनी बार है? 1 2, 2 ही बार इसमें जो है 3 है। और 3 कितनी बार? 1 2, ये भी इसमें 2 ही बार है। अब इसके बाद 5 कितनी बार है इसके अंदर? 5 1 2, 5 भी इसमें 2 ही बार है, कि हमने ज्यादातर ये लिया। 6 1, बस 1 टाइम तो 6 है, और 7 भी 1 टाइम है, और 8 2 टाइम है, 9 1 टाइम, और 10 2 टाइम। लेकिन अगर मैं एक टाइम और ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे, तो 10 कितना हो गया यहाँ पे? 3 टाइम। अब आप चेक करिए, अगर एक टाइम और ले लेते हैं,
आप यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ 10 नहीं लेते तो फिर मोड बहुत सारे हो जाते हैं। मोड कितने हो जाते हैं? बहुत सारे। लेकिन हमने यहाँ पे 10 और लिया तो क्वेश्चन में अब हो गया आपका ये। तो इस सिचुएशन में आपको क्या देखना है? अगर आंकड़ों 2 3 3 2, तो आप यहाँ पे टोटल कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 2 12 12 1 13 13 3 16। अब यहाँ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे आंकड़े 16 हो गए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ ऐसा कौन सा पद है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो हम लिखेंगे पद, जो आपका पद है, पद 10 की बारंबारता, पद 10 की बारंबारता, पद 10 की बारंबारता सबसे अधिक है। पद 10 की बारंबारता सबसे अधिक है। और जब पद 10 की बारंबारता सबसे अधिक है, क्योंकि 3 है और बाकी देख रहे हो आप, तो इसलिए बहुलक कौन हो जाएगा? तो बहुलक हो जाएगा आपका, बहुलक बराबर 10। वही जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही आपका ना बहुलक होता है। तो आपने देखा यहाँ पे ऐसा कौन सा पद है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है? तो आपने देखा यहाँ पे 2 की 2, 3 की भी 2, 4 की भी 2, 5 की भी 2, 6 की 1, 7 की 1, 8 की 2, 9 की 1, लेकिन 10 की 3, 10 3 बार आ रहा है। यानी सबसे ज्यादा जो रिपीटिंग टर्म्स है, जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन है, वो कौन है? वो 10 है। इसलिए फ्रीक्वेंसी कौन हो जाएगी? 10 ही हो जाएगी। तो आपने देखा। लेकिन अगर आप कह रहे कि जी दो बार रख लो, तो फिर आपका मोड जो सेम है, सेम जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है वो सारे ही मोड होंगे, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3। इस तरीके से तो ये होता है अनग्रुप डाटा का मोड गैप फाइंड करना। अनग्रुप डाटा से मोड फाइंड करना, चाहे वो टेबल के रूप में हो या विदाउट टेबल के रूप में हो। अब बात करते हैं हम आगे, इसके आगे बात करते हैं दूसरा नंबर। ये हमारा होता है सेकंड, वर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब ग्रुपिंग डाटा का कैसे मीन फाइंड मोड फाइंड करते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। इसके लिए आप पहले फॉर्मूला समझिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है देखिए। तो बहुलक इक्वल टू बहुलक MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये फॉर्मूला होता है हमारा मोड फाइंड करने के लिए। अब अगर आपसे पूछने लगे कि कौन चीज क्या है, तो जहां L जो है आपका जो बहुलक वर्ग है, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न मतलब कम, छोटी वाली निम्न सीमा। और अगर आपसे पूछने लगे F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अगर पूछने लगे कि F0 क्या है, तो बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। और अगर पूछे F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की, बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता। और ऐसे पूछे तो H क्या है, तो वह है वर्ग अंतर, वर्ग मान लेना, यानी वर्गों का अंतर। जो आपने वर्ग है, जो आपकी उच्च सीमा है और जो निम्न सीमा है, उनका बीच का डिफरेंस, तो आप वर्ग अंतर भी कह सकते हैं या वर्ग भी कह सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है।
अब हम इसमें एग्जाम्पल लगाते हैं। अब इसमें जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लगाओगे इतना आपका नहीं होगा, तो हम इसमें एग्जाम्पल लगाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, उस पर आप आगे आते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला आपके पास है। अब एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एग्जाम्पल यानी 3 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल 4। तो अगर ये कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब वो क्या है उसे देखिए आप। ये आ गया आपका वर्ग अंतराल, यानी आप कह दो इसको वर्ग और इसको बोल दो बारंबारता। शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रही है आपके। 0 से 10 और 10 से 20 और आपकी 20 से 30 और हो जाएगा 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। ये होगी 2, ये 5, ये 7, ये 10, ये 9, ये 8। आप चेक करिए, देखिए क्वेश्चन कैसे होएगा। सारे क्वेश्चनों का टाइप मैंने आज मोड में क्लियर करा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सोल्व। तो यहाँ पे ये तो है नहीं कि ये एज मीन मेथड से करना है कि ये तो मैं मीन का तो कोई मतलब, मीन के तो वो अलग फॉर्मूले होते हैं जो मीन में होते हैं। तो मोड में ऐसा कोई नहीं है, मोड का केवल एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अब आप कैसे करेंगे इसमें, आप इसको सीधा देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल अंतराल में लिखिए 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब यहाँ पे लिखिए आप फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता। वो है आपकी 2, 5, 7, 10, 9, 8। अब ऐसा कौन सा वर्ग है, सारे वर्ग है ये, 0 से 10 भी वर्ग है और 10 से 20 भी वर्ग है, 20 से 30 भी वर्ग है, 30 से 40 भी वर्ग है, 40 से 50 भी वर्ग है, सारे वर्ग हैं। लेकिन अब आपकी आंखों के सामने एक ऐसा वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, नहीं दिख रहा? इतनी सी बात है मेरे बच्चों, देखो 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 जल्दी से एक बार फिर, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है? दिख गया दिख गया दिख गया, दिखा ना? कौन है आपको दिखा? 30 से 40, 30 से 40, ये वो वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो इसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? बहुलक वर्ग। ये होता है आपका बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 30 से 40। अब ध्यान से देखना, इसके सामने चले जाओ तो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी यानी f1, इसके ऊपर चले जाओ तो हो जाएगी f0, और इसके नीचे चले जाओ तो हो जाएगी f2। बिल्कुल सीधा सीधा। अब ये देखो बहुलक वर्ग होगा 30 से 40। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, लो लिमिट, लो क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट कौन है? अब आप देख रहे हैं वो है 30। कितनी है? 30। उसको बोलिए l, l इक्वल टू हो गया 30, एक हो गया। अब यहाँ पे h भी निकालिए। h का मतलब होता है कि जो लिमिट है उनका डिफरेंस, 40 माइनस 30।
और 40 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे 10, ये आ गया। अब इसके बाद F1 कितना है आपके पास, F1 है आपके पास 10, और F2 कितना है आपके, F0 कितना है आपके पास, वो है आपका 7, और F2 जो है वो कितना आपके पास, वो है आपका 9। अब लगा दीजिए मोड का फॉर्मूला। तो आपको पता बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लगाइए फॉर्मूला। तो बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लो और इनटू में H, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब लगाइए यहाँ पे वैल्यू, L की वैल्यू कितनी है 30, तो रखिए यहाँ पे 30 प्लस F1 कितना आपका, F1 आपका 10, तो यहाँ पे 10 रखिए माइनस, और F0 कितना है 7, यहाँ पे आप 7 रखिए, आप ऑन में आइए 2 इंटू F1 10 है तो 10 रखिए माइनस, F0 7 है तो माइनस 7 करिए माइनस, और F2 9 है तो यहाँ पे 9 रखिए, और आप इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, और यहाँ पे जो H है उसकी जगह क्या रखिए, उसकी जगह 10 रखिए, ये आ गया। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर आइए यहाँ पे, तो जाएगा 30 प्लस 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, अपॉन 2 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और माइनस माइनस के 7 और माइनस के 9, तो माइनस के हो गए 16, और इंटू आपको नजर में आ रहा है इंटू में 10, इंटू में 10 इक्वल टू, आप यहाँ पे आइए 30 प्लस 10 की 3 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 बचेगा। आपको पता है 30 प्लस, जब 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो आ जाएगा 37.5, दिस इज आंसर। ये हो गया हमारा मोड, क्या हो गया हमारा मोड। तो एक बार देखना, इसमें बिल्कुल सिंपल होता है, वो कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपने कैसे करा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को आप सीधा कराया आपने, उसमें आपने क्लास इंटरवल डाला, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी। आप केवल इसमें ये देखना है, केवल इतनी सी बात देखनी है कि ऐसा कौन सा वर्ग अंतराल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ऐसा एक ही वर्ग अंतराल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और वो है 30 से 40। क्या है वो, 30 से 40, तो वो हो गया हमारा 30 से 40 वर्ग। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग में 2 लिमिट होती है, एक लोअर क्लास लिमिट होती है, एक अपर क्लास लिमिट होती है। तो लोअर क्लास लिमिट जो होती है वो हमारा L होता है, और जो H होता है वो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस होता है, जो कि हमने देखा 10 है। और उसके बाद जो हमारा मॉडल क्लास हो जाती है, जो हमारा बहुलक वर्ग हो जाता है, उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F1 होती है, उसके ऊपर वाली जो होती है वो F0 होती है, और उसके नीचे वाली जो होती है वो F2 होती है। यानी आप ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्लास को आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो आपकी सब चीज समझ आ जाएगी। किसी की कोई समझ नहीं आया तो अभी इसकी मोड की पहली क्लास है, मोड की पहली क्लास है, और मोड की आपको 2 क्लास और मिलेंगी। तो जब मोड की 3 क्लास हो जाएंगी तो सारा मोड क्लियर हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा मोड में। वैसे तो आज ही क्लियर हो गया सब कुछ, लेकिन 2 क्लास अभी और मिल जाएंगी, जिसमें जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक दो क्वेश्चन और भी लगा दिया जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1-2 और आ जाएगा। तो बिल्कुल सीधा सा है। क्या ना समझ में आया आपके? वैसे मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे 101% समझ में आ गया होगा। मैं 100% चाहता हूं कि आ गया होगा, क्योंकि मैंने समझाया ही इस तरीके से कि आप आसानी से समझ सकते हो। बस इसमें आपको वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना बिल्कुल सीधा सीधा सा है। आप देख रहे हैं कि बहुलक ज्ञात करने के लिए वाला फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करिए, बहुत अच्छे से याद करिए, फॉरन एग्जांपल लगाइए। क्वेश्चन अपनी बुक में जाइए, 14.2 एक्सरसाइज में आपका मोड निकालने के लिए एक्सरसाइज मिलेगी, वहां पे कोई भी क्वेश्चन उठाइए, उस क्वेश्चन को उठा के सीधा रखिए, सीधा रखने के बाद उसे सीआई मान लीजिए, जो उसमें सीआई है, और फ्रीक्वेंसी मान लिया। फिर एक चीज सर्च करिए, बस क्या करना है बताइए आप जरा, क्या करना बताओ, चलो बताओ। आपको ये देखना है ऐसा कौन सा मॉडल क्लास है, ऐसा बहुलक कौन सा बहुलक वर्ग है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आपको नजर आ रही होगी फ्रीक्वेंसी। देखो, अगर मैं कह रहा हूं 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो आप 2 बताओगे, मैं कह रहा हूं 10 से 20 की कितनी है तो आप इसमें 5 बता दोगे, मैं कह रहा हूं 20 से 30 की कितनी है तो आप 7 बता दोगे। लेकिन सबसे ज्यादा 30 से 40 कितनी है, कितनी
आवाज ना आ रही मुझे, कितनी 10। बिल्कुल 30 से 40 की 10 है, जो कि सबसे ज्यादा है, जो कि सबसे ज्यादा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। और बहुलक वर्ग के सामने की जो बारंबारता होती है वो F1 होती है, और बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F0 होती है, और बहुलक वर्ग से नीचे वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F2 होती है। और H क्या होता है, उन जो आपने बहुलक वर्ग है उसके अंदर दो लिमिट है, एक निम्न सीमा, एक उच्च सीमा। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने के बाद जो अंतर निकलता है वो होता है हमारा H। वो क्या होता है हमारा H। और बस फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूले में सारी वैल्यू को लगा दीजिए और कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए, 100% आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ सबको समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो अपनी वीडियो को बार बार देखें, एक बार फिर वीडियो को देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।